दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। कब रिजल्ट है और कैसे रिजल्ट की संभावना बन रही है जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है लेटेस्ट, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसने आखिर यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई और किसकी होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पे टाटा स्टील में टाटा ग्रुप की कंपनियों की भी होल्डिंग है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में FIDI का निवेश कितना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर देखें तो टाटा स्टील बहुत मजबूत कंपनी है, इस समय इसकी प्राइस बहुत नीचे है और इसके पीछे वजह है ग्लोबल रीजन। एक तरफ तो रसिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। तो ऐसे में ग्लोबल रीजन की वजह से स्टील सेक्टर को कोई डिमांड का बेनिफिट नहीं मिल रहा था और लगातार देखें तो स्टील की प्राइस भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। इन सब वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला और डोमेस्टिक मार्केट में भी इतनी कोई खास डिमांड नहीं थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त बूम आया हुआ है और आप देख सकते हो इस बार बजट में भी सरकार ने बहुत ज़्यादा अनाउंस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। पिछले दिनों NDTV नरेंद्र की तरफ से भी बड़ा बयान निकल कर आया है कि सरकार ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना शुरू किया, इसका फ़ायदा स्टील सेक्टर को होगा और टाटा स्टील इसका बेनिफिट भी उठाएगी। इसके अलावा देखें तो इनके लिए काफ़ी अच्छी खबर यह है कि ब्रिटेन के अंदर जो इनका ग्रीन स्टील का सपना है वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार इनकी बात मान चुकी है और आने वाले समय में जो इनको एक इंसेंटिव देने वाले थे उसमें बढ़त करने वाले हैं। यानी जिस तरह से डिमांड की है कि राहत का पैकेज घोषित किया जाए, उसमें अमाउंट थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन अब सरकार वहाँ की मान गई है, वो फिर से बार्गेनिंग करने को तैयार है। तो वहाँ से भी आने वाले समय में अच्छी खबरें आ सकती है। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा स्टील हमारे सपने साकार कर सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो 107 पर क्लोजिंग थी थर्सडे के दिन। फ्राइडे को बाजार बंद था अम्बेडकर की जयंती की वजह से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास ही हुई। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है 2/5/2023, यानी अगले महीने की 2 मई को हमारे सामने रिजल्ट होगा। और आप देख सकते हो कि रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक तेज़ी का दौर भी शुरू होगा, क्योंकि पिछली बार क्वार्टर 3 बहुत ही ज़्यादा बकवास था। आप देख सकते हो कि कंपनी को लॉस होता कई समय के बाद, और इस रिजल्ट के ख़राब होने के पीछे वजह थी इंटरनेशनल रीजन। और आप देख सकते हो ब्रिटिश पेंशन के लिए काफ़ी बड़ा एक फंड वहाँ पे निकाला गया, उसका भी इफेक्ट देखने को मिला। वैसे कंपनी ने कहा था कि ब्रिटिश पेंशन स्कीम के लिए पूरी रकम अभी नहीं निकाली गई, हो सकता है इस बार भी उसमें कुछ प्रावधान रखा जाए तो फिर इस बार रिजल्ट में भी थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है, ये देखना होगा। वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है, जो आप देख सकते हो कि 4 तारीख को खुल जाएगी और उसके बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे जितने भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे बोर्ड के सदस्य हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से हो या कंपनी के एम्प्लॉय हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। लेकिन उसके लिए 4 तारीख इंतजार करना हो, तब तक के लिए सेबी के नियम के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो 33.90% के आसपास है, जिसमें सबसे बड़ी होल्डिंग टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की है। 32.44% की होल्डिंग टाटा सन्स की है। इसके बाद में टाटा मोटर्स की 0.45% की होल्डिंग है। और उसके बाद देखें तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी प्रमोटर ग्रुप में होल्डिंग है, करीब 0.34% की होल्डिंग है। टाटा केमिकल्स की भी यहाँ पे होल्डिंग है 0.25% की। और इसके अलावा एवेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 0.18% की होल्डिंग है प्रमोटर ग्रुप से। इसके अलावा देखिए रुजुवली का इन्वेस्टमेंट की 0.10% की होल्डिंग है। इसके अलावा देखें तो टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 0.09% की होल्डिंग है। टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड की भी यहाँ पे 0.05% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 9.16% की होल्डिंग, जिसमें आप देख सकते हो SBI निफ्टी 50 की यहाँ पे करीब 2.73% की होल्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड की भी 1.06% की होल्डिंग है। और इसके अलावा देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो की यहाँ पे 20.73% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की यहाँ पे 1.33% की होल्डिंग है। इसके अलावा गवर्नमेंट पेंशन फंड की भी यहाँ पे देख सकते हो 1.02% की होल्डिंग है। और अदर फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। फॉरेन बैंक की भी कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन बैंक्स की होल्डिंग यहाँ पे 0.10% की है। इसके अलावा देख सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग यहाँ पे 10% है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की 6% की होल्डिंग है और 4% दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग है। और इसके अलावा SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 1.06% की होल्डिंग है। NPS ट्रस्ट अकाउंट जो पेंशन फंड है उनकी 1.28% की होल्डिंग है।
अब अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया हो तो आप देख सकते हो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड है यहाँ पे 0.76% की होल्डिंग ली है। SBI डिविडेंड यील्ड फंड है 1.91% की होल्डिंग ली हुई है। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे 1.68% की होल्डिंग है। आदित्य बिरला सन लाइफ की यहाँ पे 0.87% की होल्डिंग है। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 की यहाँ पे 0.59% की होल्डिंग है। मीरे एसेट टैक्स सेवर की यहाँ पे 1.78% की होल्डिंग है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप की यहाँ पे 1.52% की होल्डिंग है। सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप की यहाँ पे 0.59% की होल्डिंग है। इसके अलावा देख सकते हो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम फंड की 1.52% की होल्डिंग है। सुंदरम मल्टी कैप फंड की यहाँ पे 1.48% की होल्डिंग है और बंधन ऑर्बिटेज फंड की यहाँ पे 1.12% की होल्डिंग है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लैक्सी कैप की यहाँ पे 2.84% की होल्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी ऑर्बिटेज फंड की 0.64% की होल्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ग्रोथ की यहाँ पे 0.71% की होल्डिंग है। आदित्य बिरला सन लाइफ ऑर्बिटेज फंड की 0.77% की होल्डिंग है। मीरे एसेट लार्ज कैप फंड 0.97% की होल्डिंग। टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड की यहाँ पे 0.22% की होल्डिंग है। सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की 0.48% की होल्डिंग है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज फंड की 1.10% होल्डिंग है। UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पे 2.08% की होल्डिंग है। मीरे एसेट हाइब्रिड इक्विटीज़ 1.43% होल्डिंग। ICICI प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पे 4.79% की बड़ी होल्डिंग है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 की 1.11% की होल्डिंग है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की 1.11% की होल्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 1.59% की होल्डिंग है। सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड की 0.38% की होल्डिंग है। HSBC ऑर्बिटेज फंड की 0.61% की होल्डिंग है। SBI S&P BSE की 1.26% की होल्डिंग है। DSP ऑर्बिटेज फंड की 1.28% की होल्डिंग है और HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 की 1.11% की होल्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ की यहाँ पे 8.62% की होल्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF की 1.11% की होल्डिंग है। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप की यहाँ पे 1.59% की होल्डिंग है। इसके अलावा SBI निफ्टी इंडेक्स फंड की 1.1% की होल्डिंग है। कैनरा रेबेको इक्विटी टैक्स सेवर की यहाँ पे 1.19% की होल्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल BSE सेंसेक्स इंडेक्स की 1.25% की होल्डिंग है। मीरे एसेट फ्लैक्सी कैप की यहाँ पे 0.36% की होल्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड की यहाँ पे 1.15% की होल्डिंग है और ICICI प्रूडेंशियल 50 इंडेक्स की यहाँ पे 1.11% की होल्डिंग है। कोटक निफ्टी 50 की 1.11% की होल्डिंग है। JM ऑर्बिटेज फंड की 7.27% की होल्डिंग है। HDFC निफ्टी 50 की 1.11% की होल्डिंग। UTI S&P BSE की 1.26% की होल्डिंग। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड की 0.71% की होल्डिंग है। ITI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की 0.98% की होल्डिंग है। बड़ौदा BNP परिवास की यहाँ पे 2.5% की होल्डिंग है। आदित्य बिरला सन लाइफ की 1.11% की होल्डिंग है। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड की 1.57% की होल्डिंग है और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू की 3.88% की होल्डिंग है। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की जम के खरीदारी की हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें इसके रिजल्ट की बात करें तो पिछले 2-3 साल में सबसे शानदार इस समय रिजल्ट दिखाई देगा। सेल्स देख सकते हो मार्च 2021 में 1,56,477 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 2,49,715 करोड़ के आसपास है, तो सेल्स बढ़ा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 में 30,504 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 40,111 करोड़ के आसपास पहुंच गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ मार्च 2021 में 8,190 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM में 16,344 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी लगभग दुगना हुआ है प्रॉफिट। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पिछला रिजल्ट इतना दमदार नहीं था और वहाँ पे हमें काफ़ी कमजोरी देखने को मिली। कामना करते कि इस बार रिजल्ट ठीक हो। अब नेट कैश फ्लो में अच्छी खासी वृद्धि है। मार्च 2021 में 2,200 करोड़ रुपीज़ माइनस था, लेकिन इस बार 10,075 करोड़ रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है, तो काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है कैश फ्लो में भी। कुल मिला के काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और इस बार रिजल्ट को अगर छोड़ दे तो काफ़ी शानदार है। 2022 सबसे शानदार कंपनी का रहा है। आशा करें कि आने वाले समय रिजल्ट वैसा ही रहेगा, तो रिजल्ट का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।